Hello students, welcome to my YouTube channel. So let's start part number 2 of chapter 1, that is the nutrition in plants. So last video तक मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था. Now start with the importance of the photosynthesis. Photosynthesis हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. सो क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की? कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस जैसी कोई भी प्रोसेस ना हो? सो नो, नहीं, हम नहीं इमेजिन करते. वाई? तो ये सारे रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको लर्न करना है. नंबर 1, फोटोसिंथेसिस एनेबल द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे जो ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एनेबल होते हैं अपना खुद का फूड बनाने के लिए, राइट. सो इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स. तो वो जो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो अगर एब्सेंस होगी फूड फोटोसिंथेसिस की तो वो अपना जो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे और देयर वुड बी एनी नॉट बी एनी प्लांट. कोई भी प्लांट ही नहीं होंगे, अपना फूड नहीं बना पाएंगे. तो द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. अब क्या लिखा है कि सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका सर्वाइवल, देखो हम जिंदा कैसे रहते हैं, खाना खाकर. तो सर्वाइवल के लिए फूड ज़रूरी है और फूड के लिए जो भी एनिमल्स है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड है. डायरेक्टली कैसे? जो वेजिटेरियंस हैं. इनडायरेक्टली कैसे? जो कोई नॉन वेज खाते हैं, लाइक गोट है, तो लेकिन वो भी क्या खाती है? ग्रास खाती है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई एनिमल जो है वो किस पे डिपेंड है फूड के लिए? प्लांट्स पे डिपेंड है. सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो अदर एनिमल्स नहीं होंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है. नंबर 3, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हमें पता है हम क्या लेते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन क्या है? इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये कौन प्रोड्यूस करता है? इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. और ये जो ऑक्सीजन है ये कब प्रोड्यूस होती है? जब प्लांट्स हैं जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो इस सब से हम क्या कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करता है. सो दीज आर द 3 रीजन which you can write about the importance of the photosynthesis. Number 1, green plants make their own food. Number 2, depends on the food. Many animals are depend directly or indirectly on the food for the on the plants. And the oxygen which is essential, it is produced during the photosynthesis, right. So in the absence of the photosynthesis life on the earth would be impossible. So कुछ भी नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी, right. Now प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड द फैट. अब लिखा है कि जो प्लांट्स हैं वो फूड तो बनाते ही हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन एंड फैट्स भी बनाते हैं. उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. वी हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6 प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड. अब प्लांट्स से कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कॉम्पोनेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं सच एज द प्रोटीन्स एंड द फैट्स. प्रोटीन्स आर द सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन. अब प्रोटीन वो सब्सटेंसेज होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन से प्रोटीन बना हुआ होता है. इच कंटेन्स नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब ये क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है, प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं लेकिन उनको नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है जिससे वो प्रोटीन बनाते हैं, राइट. सो प्लांट कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे थे वो तो उनको एटमॉस्फेयर से मिल रही थी, बट जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन किस में चाहिए होती है? घुली हुई फॉर्म में चाहिए होती है, पानी के अंदर. वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन गैस को नहीं यूज़ कर सकते. सॉयल है सर्टेन बैक्टीरिया. अब सॉयल में क्या होते हैं? बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं. कुछ
लाइक द राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, विच कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपोनेंट्स लाइक द नाइट्रेट्स। अब क्या है, अब हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं लाइक द राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन को, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इन द वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपोनेंट में, लाइक नाइट्रेट्स में। उसको तो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और बना के उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। These nitrates are absorbed by the plants along with water। अब ये जो नाइट्रेट्स है वाटर सोल्यूबल, ये प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं उनमें जब पानी होता है उसके साथ घुल के प्लांट्स उसको इनटेक कर लेते हैं। ऑल्सो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, अब जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम उसमें भी नाइट्रोजन होता है। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दीज फर्टिलाइजर, तो हम जो फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में डालते हैं तो इसी तरीके से वाटर सोल्यूबल होके प्लांट्स इस नाइट्रेट्स को यूज़ कर लेते हैं, नाइट्रोजन को, और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करते हैं। सर्टेन प्लांट्स लाइक द सनफ्लावर एंड द मस्टर्ड कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज synthesized during photosynthesis into oil and store them in their seeds। अब आगे हमने प्रोटीन की बात कर लिया, अब फैट की बात करते हैं। कुछ प्लांट लाइक सनफ्लावर एंड द मस्टर्ड, हम देखा होगा सनफ्लावर का भी ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल भी आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं ये वाले प्लांट्स इनटू ऑयल्स, ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, इन देयर सीड्स। सो इस तरीके से हमें प्लांट से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन एंड फैट भी मिलता है। प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज वाइटामिन्स, अब प्लांट्स क्या और क्या सिंथेसाइज करते हैं, वाइटामिन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। वाइटामिन्स आर फाउंड इन द वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड द सीरियल्स, और के कहाँ पे मिलते हैं सारे वाइटामिन्स, वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में भी, एंड द सीरियल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, नाउ स्टार्ट विद द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या था, जब प्लांट्स जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है न्यूट्रिशन में, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ओके। सो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल। अब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल ही हेल्प करता है सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल ही नहीं होता, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, इसलिए वो अपना फूड नहीं बना सकते। लाइक ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, काउ, डॉग, वो क्या होते हैं, सच नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब ह्यूमन, एनिमल्स और वो वाले नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर द फूड। किस पे डिपेंड होते हैं, बाय द ग्रीन प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो किसी और पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होने को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ दीज हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन। अब हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो में क्या होता है, जो सड़ी हुई चीज़ें होती है, जो ख़राब हो रही होती है चीज़ें, उनको अपना फूड बनाते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सम नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन्ड देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डेड हो गया, मर गया है, डिके, सड़ रहा है, ठीक है, वो उनके जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके ऊपर जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, सच प्लांट्स आर यूजुअली वाइट इन कलर। और ऐसे प्लांट्स किस तरीके के होते हैं, यूजुअली वाइट इन कलर होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट, एंड हैव नो लीव्स एट ऑल, और उसमें क्या नहीं होते, लीव्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी सेप्रोट्रॉफिक की, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स obtain their nutrients from the dead and the decaying organic matter of the plants and the animals is called the
सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वो वाले नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड लेते हैं किससे, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। किसके ऑर्गेनिक मैटर? ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, जो डिकेइंग और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उससे अपना न्यूट्रिशन लेना। और वो क्यों लेंगे? क्योंकि वो नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो वो वाले प्लांट्स जो इस मोड से, सेप्रोट्रॉफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं सेप्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट, ये आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। दे आर saprophytes, Indian pipe and the coral root. So the roots of the saprophytes contain organisms called the fungi. अब ये जो saprophytes होते हैं ना प्लांट्स, इनके जो रूट्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? फंजाई प्रेजेंट होती है। द फंजाई लाइक द मशरूम सिक्रीट। अब ये जो फंजाइज होते हैं, इनको फंगी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके क्या होता है, कहाँ पे सिक्रीट करते हैं? ऑन द डेड एंड द डिकेइंग मैटर, उन पे सिक्रीट करके डाइजेस्टिव जूस को, एंड कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड दैट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एक प्लांट है, उसकी रूट में फंजाई प्रेजेंट है, वहाँ से क्या सिक्रीट होता है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है। किस पे? ऑन द डिकेइंग एंड द डेड मैटर। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको? एज अ न्यूट्रिएंट, अपने फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स, राइट। फंजाई लाइक द मॉल्स, मशरूम एंड द ईस्ट, फंजाई एंड द बैक्टीरिया आर नॉन एज द सेप्रोट्रॉफ्स। अब जो फंगाई है इसके तो एग्जाम्पल्स है मॉल्स, मशरूम एंड द ईस्ट। अब फंजाई के साथ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं डिकेइंग मैटर पे। फंजाई आर अर्लियर कंसीडर टू बी प्लांट्स। पहले भी प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, तो उसमें फंजाई को पहले इंक्लूड करते थे प्लांट्स में, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट दे आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड एट द प्लांट्स। बट बाद में और स्टडी करी तो हुआ कि कुछ डिफरेंट होते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स फंजाई के प्लांट से, इसलिए उसको अलग जगह दे दी गई है। ठीक है, प्लांट से। दे फॉर्म एन एंटायरली different category of organisms and are considered as a separate kingdom। तो फंजाई का एक अपना किंगडम बना दिया गया अलग से क्लासिफिकेशन में, जिसमें आप प्लांट्स को अलग से स्टडी करते हो और फंजाई को अलग से स्टडी करते हो, राइट। नाउ वी विल डू सम MCQs। द क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू। जो क्लोरोफिल है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल। आंसर इज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ दीज इज नॉट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वो रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उनको चाहिए थोड़ी फोटोसिंथेसिस के लिए। सो आंसर इज ऑक्सीजन। सनलाइट भी चाहिए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ क्या पढ़े थे हमने? जो डिकेइंग मैटर पे अपना फूड बनाते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? इंडियन पाइप एंड द कोरल रूट। सो आंसर ऑप्शंस गिवन है रोज, कोरल रूट, नीम, मैंगो। सो आंसर इज कोरल रूट, दे आर saprophytes. In the absence of the photosynthesis there would be no dash on the earth। अगर photosynthesis नहीं होगा तो अर्थ पे क्या नहीं होगा? प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, या एयर नहीं होगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? फूड पे, इस पे डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, सो प्लांट्स ही नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोट्रॉफ। कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि हेट्रोट्रॉफ नहीं है? इंडियन पाइप, कोरल रूट, नीम, और डी है ए एंड बी। सो हमें पता है कि इंडियन पाइप और जो कोरल रूट है बोथ आर हेट्रोट्रॉफ। सो आंसर इज नीम, राइट। सो नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट आपको पता ही है, किस पैरासाइट होते हैं? किसी और के बॉडी में जाकर या किसी और की बॉडी से न्यूट्रिशन लेना, लेकिन उसको मारना नहीं। ठीक है, वो भी जिंदा है जो होस्ट है जिससे आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासाइट्स, और खुद भी जिंदा है, लेकिन अपना जो फूड है वो खुद ना बनाकर किसी और की बॉडी से ले रहा है। दे आर पैरासाइट्स। सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ?
एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा अमरबेल, प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, सो हम प्लांट्स की बात करेंगे, दैट इज अ अमरबेल कस्क्यूटा। सो इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, वो क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इट मीन्स क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड नहीं बना सकता। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, it cannot make its own food. Its long yellowish thread-like stems twine around the stem and branches of the tree on which it climb. तो वो क्या करते हैं कि ये जो कस्क्यूटा के बेल है ये दूसरे ट्री के ऊपर लिपट जाते हैं, ठीक है, ट्वाइन लिपट जाते हैं अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस ब्रांच पे लटक रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, उसी पे ये ट्विनिंग कर लेते हैं। इट हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द हस्टोरिया, अब इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कस्क्यूटा में कॉल्ड द हस्टोरिया विच पेसेस इनटू द प्लांट्स बॉडी ऑन विच इट क्लाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडीमेड फूड। तो जैसे ये एक ट्री है, राइट, तो ये तो अपना फूड खुद बना रहा है। अब जो कस्क्यूटा होगा ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से लिपट जाएगा और हिस्टोरिया से इसमें ऐसे छेद कर देगा, उससे चिपक जाएगा, और जो इसमें फूड है वो रेडीमेड फूड खुद वो एब्जॉर्ब करके यूज़ कर लेगा, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी, अब वो वाला न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट्स या तो इन अंदर रहते हैं या ऑन द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट न्यूट्रिशन। सो दूसरे से किसी से फूड लेना, उसके अंदर रहकर या उसके ऊपर रहकर उसका रेडीमेड फूड लेने को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो द प्लांट कस्क्यूटा विच ऑब्टेन द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट, तो वो एक प्लांट है एग्जाम्पल कस्क्यूटा जो कि अपना रेडीमेड फूड लेता है, इज कॉल्ड अ पैरासाइट बोल देते हैं उसको। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन, और जिससे वो खाना लेता है उसकी बॉडी को हम बोल देते हैं होस्ट। सो पैरासाइट्स में बी टोटल और द पार्शियल, अब जो पैरासाइट्स होते हैं या तो पूरा का पूरा फूड ही उसी से लेते हैं तो उसको बोल देते हैं टोटल पैरासाइट, या पार्शियल के थोड़ा सा खुद बना लेते हैं और थोड़ा सा किसी होस्ट पे डिपेंड रह लेते हैं फूड के लिए। सो कस्क्यूटा इज अ टोटल पैरासाइट, बट जो ये एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, ये टोटल पैरासाइट अपना पूरा का पूरा फूड किसी दूसरे होस्ट से लेता है। अ फ्यू फंजाई एंड द बैक्टीरिया आर ऑल्सो टोटल पैरासाइट, अब कुछ फंजाई एंड द बैक्टीरियाज भी हैं जो टोटल पैरासाइट्स हैं। सम प्लांट्स लाइक द मिसलटो आर पार्शियल पैरासाइट्स, अब कुछ प्लांट्स हैं लाइक मिसलटो, वो क्या है, पार्शियल पैरासाइट, इट मीन्स वो थोड़ा सा फूड अपना खुद बना लेते हैं, बाकी होस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट। द मिसलटो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स, अब मिसलटो में क्या है, अगर खुद का खाना बनाएंगे तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होने चाहिए। एंड these green leaves make their own food, but these plants receive water and minerals from the होस्ट प्लांट। अब ये जो मिसलटो प्लांट है ये क्या है, खाना तो अपने आप बना लेता है, लेकिन अपना जो वाटर है और मिनरल है ये कहाँ से लेता है, होस्ट से लेता है जिसके ऊपर वो लिपटा हुआ है, ऑन विच इट ग्रोज टू सिंथेसाइज फूड, और इन सब से मिला के वो अपना फूड बना लेता है। सो एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल पैरासाइट इज मिसलटो एंड द कंप्लीट पैरासाइट इज कस्क्यूटा, राइट। सो नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, मिल के रहना, मैं भी तुम्हें कुछ हेल्प कर दूंगा किसी चीज़ में और तुम भी मुझे कुछ हेल्प कर देना, तो सिम्बायोसिस मीन्स मिलकर रहना। सो लाइकेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोसिस का, लाइकेंस, लाइचन भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो लाइकेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। अ लाइकेन इज एक्चुअली कंपोज ऑफ द टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, अब जो लाइकेन है ना वो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है, वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलके हम उसको बोल देते हैं कि वो लाइकेन है, और वो क्या क्या है, नंबर 1 एल्गी एंड नंबर 2 इज फंजाई विच लिव एंड द वर्क टुगेदर। सो जब एल्गी एंड फंगाई आपस में साथ में रहते हैं एंड वर्क टुगेदर करते हैं उसको हम इकट्ठे को बोल देते हैं लाइकेन, और ये कुछ तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, अब देखो कोई क्या हेल्प करता है, अब जो एल्गी है ना उसमें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड मेक देयर ओन फूड, तो वो अपना फूड बना लेता है। द फंजाई शेयर द फूड मेड बाय द एल्गी, और जो फंजाई है वो उसको शेयर कर देता है जो एल्गी अपना फूड बनाता है। और फंजाई क्या करता है इन रिटर्न में, द फंजाई इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन वाटर एंड द मिनरल्स टू द एल्गी, तो फंजाई क्या देता है उसको, प्रोटेक्शन देता है, वाटर देता है एंड द मिनरल देता है एल्गी को। इस तरीके से मिलकर वो दोनों रहते हैं, एल्गी एंड फंजाई, और जिसको हम बोल देते हैं यस लाइकेन, ओके।
So the association in which two different type of organisms live and work together for their mutual benefits are called symbiosis. So वो वाला association जिसमें दो different type के organism आपस में रहते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, अब एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए, उसको बोल देते हैं हम सिम्बायोसिस. लाइकेंस शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड द सिम्बायोसिस. सो क्या एग्जाम्पल है? लाइकेन जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है. सिमिलरली राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी हमने पहले पढ़ा था ना, याद करो क्या था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल. सो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है लिव इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस plants like the pea and the gram and provide them nitrogen in a soluble form. तो देखो ये जो लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस क्या होते हैं, जैसे राजमा, छोले, चने, दालें, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. उनकी रूट्स जो होती है ना उस पे ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. तो ये क्या करता है, हमें पता है कि ये किससे मिलके बनता है, नाइट्रोजन से मिलके बनता है प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन बनाना होता है राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और वाटर के साथ इसमें चला जाता है. और उसको क्या मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में राइजोबियम का क्या फ़ायदा है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसको इन रिटर्न इन लेग्यूमिनस प्लांट से फूड भी मिलता है और रहने की जगह शेल्टर भी मिलता है टू द राइजोबियम बैक्टीरिया. सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स ईच अदर. सो इस तरीके से ये क्या है, आपस में साथ में रह के एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, बेनिफिट देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द symbiosis and two examples are lichen and the rhizobium bacteria. Okay, now come to the special mode of nutrition. कुछ और तरीके के भी मोड्स होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी. A few plants feed on insects. अब जो कुछ प्लांट्स है ना वो तो इंसेक्ट्स भी खाते हैं. फॉर फुलफिलिंग दे नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दे ईट इंसेक्ट्स. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो वो वाले प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन पे फीड करते हैं फॉर द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. एंड एग्जाम्पल आर पिक्चर प्लांट, अर्टिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. पिक्चर प्लांट, राइट, अर्टिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द ड्रोसेरा, ये सारे क्या है, इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. और वो क्यों खाते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू कंप्लीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स. सो दिस इज अ वीनस फ्लाई ट्रैप एंड दिस इज अ पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, इस तरीके से लीफ बना होता है, कवरिंग होती है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये बंद कर देता है इसको. अभी पता चल जाएगा. दे आर जनरली ग्रीन प्लांट, जनरली होते तो ग्रीन प्लांट्स हैं. देयरफॉर दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसलिए वो अपना फूड भी बना लेते हैं. बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स, लेकिन अगर उनको प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन से, दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग. तो वो ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे उनको अपनी सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं मिलती. सो द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. सो वो वाले इंसेक्ट जिनसे अपना खाना फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, उन पे ये नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं. इन अ पिक्चर प्लांट द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. सो इस तरीके से क्या होता है, जो लीफ होता है पिक्चर प्लांट का, वो उसका जो लैमिना है ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है, पिक्चर की तरह बन जाता है. द अपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड टू अ लिड, और जो उसका अपेक्स होता है वो लिड बन जाता है, ठीक है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. तो ये जो माउथ है पिक्चर का, इसको खोल सकता है दूर होके और उसको बंद भी कर सकता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, तो इसके अंदर और क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके लैंड करता है, द लिड क्लोजेज, और ये जो लिड है ये बंद कर देता है इस पिक्चर को. एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर, और जो अंदर फंस गया है इंसेक्ट वो हेयर के अंदर ही एंटेंगल जो जाता है, फंस जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. अब इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है और इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है. सो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर. जो पिक्चर के अंदर ये जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये इंसेक्ट को
डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पिचर प्लांट का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रिप्लेनिश ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब इतने प्लांट्स हैं, वो सॉइल में से तो सारा न्यूट्रिशन लेके बड़े हो रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन सॉइल का जो न्यूट्रिशन प्लांट ले रहे हैं उनका रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है, सॉइल को कैसे वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो प्लांट एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन को। देयरफॉर देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आज के टाइम पे अगर इतनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, उसके ऊपर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, कुछ सालों के बाद, कि वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस सॉइल में डिप्लीशन हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, एंड द फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसको यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल की। सो दीज मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। और इस मैन्योर और फर्टिलाइजर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज द नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड द फास्फोरस। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जो उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। अब थोड़े थोड़े टाइम में इन फर्टिलाइजर्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है कि सॉइल को एनरिच किया जाए। राइजोबियम बैक्टीरिया living in the nodules of the roots of the leguminous plants enrich the soil with the nitrogen। So अभी हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे वो रहता है, और सॉइल को वो एनरिच करता रहता है नाइट्रोजन से। कैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके। सो दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद द नाइट्रोजन। सो इस तरीके से अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करते हैं तो ये नेचुरल तरीका हो जाता है सॉइल को रिप्लेनिश करने का विद द नाइट्रोजन। सो फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप इन अल्ट्रेशन विद द अदर क्रॉप्स प्लांट्स टू मेंटेन देयर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो वो फार्मर्स भी स्मार्ट है, तो वो क्या करते हैं, पहले कुछ उगा लेते हैं, उनमें नाइट्रोजन सॉइल का यूज़ हो जाता है, और बाद में ऑल्टरनेटली लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगा लेते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे से उसमें की जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन उसको मिल जाती है सॉइल को, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ नहीं समझ में आया है, सो प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।